Good morning 10th class. Beta, let us continue the next topic of chapter money and credit, that is formal sector credit in India. ठीक है, हमें यहाँ पर पढ़ेंगे कि भारत में कौन से औपचारिक, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक सोर्सेज हैं क्रेडिट के। तो बेटा ये जो सबसे पहले चार्ट देख लीजिएगा आप साइड बाय साइड रीडिंग के साथ साथ कि इस चार्ट में आपको कलर्स की हेल्प से, इस पाई चार्ट में आपको कलर्स की हेल्प से बताया है कि भारत में सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो हैं ये आपको रूरल हाउस होल्ड के बताए हुए हैं इन द ईयर 2012। ठीक है, रूरल हाउस होल्ड मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो क्रेडिट कहाँ से ज़्यादा लेते हैं, किन किन सोर्सेज से ज़्यादा लेते हैं और किन किन सोर्सेज से कम लेते हैं। तो वैसे मोस्टली आपको जो विजिबल है तो मनी लेंडर से ज़्यादा क्रेडिट लिया जाता है एंड दिस इज़ अबाउट 33% जो है बेटा वो मनी लेंडर से लिया जाता है। रूरल सेक्टर में जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज़्यादा मनी लेंडर से लेते हैं। मनी लेंडर्स कौन से होते हैं? जो मतलब कोई भी आपके आस पड़ोस में से जो जिसका मेन काम यही है कि जिसके पास लोन देने का काम वो ज़्यादा करता है, लोगों को पैसे उधार देता है और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज जो है इंटरेस्ट वो चार्ज करता है, वो मनी लेंडर्स होते हैं जिनका काम ही मनी लेंड करना होता है। ठीक है, बैंक से कंपेयर करें तो बैंक से है कम लोन लिया जाता है रूरल हाउस होल्ड्स के द्वारा। कोऑपरेटिव बैंक से भी अराउंड 25% लिया जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट जो है बेटा ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आगे हम इसको फिर कंपेयर करेंगे कि रूरल में इन सोर्सेज से लिया जा रहा है तो शहरों में, अर्बन एरियाज़ में किन सोर्सेज से ज़्यादा क्रेडिट जो लिया जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दैट वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल्स दैट पीपल ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम various sources. The various types of loans can be conventionally grouped as formal sector loans and informal sector loans. ठीक है, 1 मार्क में पूछा जाता है बेटा कि 2 सोर्सेज बताइए लोन के, तो आप बताएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई 2 सोर्सेज फॉर्मल के बताइए या कोई 2 सोर्सेज इनफॉर्मल के बताइए, तो आप इसके चीज़ को भी प्रिपेयर करेंगे। Among the former are loans फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। ठीक है, फॉर्मल मीन्स जो हम पहले की वाले की बात कर रहे हैं यानी फॉर्मल सोर्सेज की। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर लोन में जो लोन लिए जाते हैं वो मोस्टली कहाँ से लिए जाते हैं? बैंक से और कोऑपरेटिव से। द इनफॉर्मल लेंडर्स इंक्लूड, इनफॉर्मल में क्या क्या आता है? मनी लेंडर्स शामिल होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे हमारे इनफॉर्मल के सोर्सेज होते हैं। In graph 1, you can see the various sources of credit in rural household in India. Is more credit coming from the formal sector or the informal sector? ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पाई चार्ट को हमने देखा तो इससे हमें ये समझ आया कि ज़्यादा जो है मनी लेंडर से लिया जा रहा है क्रेडिट। तो मनी लेंडर फॉर्मल में आते हैं, इनफॉर्मल में आते हैं? आप बताएंगे, देखेंगे कि ये आपके इनफॉर्मल में आते हैं। ठीक है, तो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोन जो है, ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मनी लेंडर से लिया जाता है इन प्लेस ऑफ बैंक्स एंड अदर। आगे देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक्स मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो बेटा आरबीआई के बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था कि आरबीआई जो है हमारी करेंसी इशू करता है। ठीक है, सभी तरीके के जो नोट्स हैं 2 से 2000 तक के किसी भी तरीके के नोट्स जो हैं वो आरबीआई द्वारा इशू किए जाते हैं। अब आरबीआई हमारी करेंसी इशू करता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस आरबीआई करता है। वो पहला तो ये है कि आरबीआई पब्लिक से डील नहीं करता है। ठीक है, हम लोगों से आरबीआई डील नहीं करता है, वो सभी तरीके के बैंक से डील करता है। हमसे कमर्शियल बैंक्स डीलिंग्स करते हैं, हम कहाँ डिपॉजिट करते हैं? कमर्शियल बैंक्स में, वहीं से हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन आरबीआई जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि वो इन सभी बैंक्स के ऊपर अपनी नज़र रखता है। वो ये देखता है कि क्या सभी बैंक्स उसने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं क्या वो उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने अभी पहले टॉपिक में देखा था कि बैंक्स जो हैं वो अपने पास कुछ अराउंड 15% अपने पास टोटल डिपॉजिट्स का अपने पास रखते हैं। ठीक है, लोन बाकी का लोन के रूप में दे देते हैं, लेकिन अबाउट 15% वो अपने पास रखते हैं। तो आरबीआई इस चीज़ को मॉनिटर करता है, टाइम टू टाइम चेक करता है कि बैंक्स फॉलो कर रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को, अदरवाइज वो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग का काम आरबीआई करता है। आगे देखो, सिमिलरली द आरबीआई sees that the banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers, etc.
Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. ठीक है, तो ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई में बेटा आपसे पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, 5 मार्क्स में पुटअप किया जा सकता है कि फंक्शंस बताइए आरबीआई के। तो आप बताओगे कि एक तो करेंसी इशूइंग हो गया उसका मेन फंक्शन, फिर मॉनिटरिंग हो गया अदर बैंक्स को, वो मॉनिटर करता है। ये भी अब वो मॉनिटरिंग कर रहा है तो आरबीआई ये देखेगा, चेक करेगा कि क्या जो बैंक्स हैं लैंडिंग का फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, लोन जो वो दे रहे हैं लैंडिंग का फंक्शन क्या वो प्रॉपरली कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ अमीर लोगों को या फिर ऐसे लोग जिनके जो रिच बिजनेसमैन है सिर्फ उन्हीं को लोन दे रहे हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे मोटे बोरोवर्स हैं, क्या वो उनको लोन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी वो मॉनिटर करता है ताकि सभी लोगों को लोन जो है वो इक्वली मिल सके। ठीक है बेटा, लोन की रिक्वायरमेंट तो एक स्मॉल बिजनेसमैन को भी पड़ती है और एक बड़े बिजनेसमैन को भी पड़ती है, लेकिन अगर स्मॉल बिजनेसमैन को नहीं दिया जाएगा तो इस चीज़ को बैंक फिर मॉनिटर करता है, आरबीआई इन्हीं चीज़ों को मॉनिटर करता है। और फिर टाइम टू टाइम जो है आरबीआई सभी बैंक से रिपोर्ट भी मांगता रहता है। ठीक है, पीरियोडिकली पर ईयर भी वो मांग सकता है, 6 मंथ्स में भी वो मांग सकता है कि आप अपने अकाउंट्स दिखाइए, आप कितने तक का लोन किन लोगों को आपने दिया है, किस काम के लिए आपने लोन दिया हुआ है और कितने ब्याज पे आप लोगों ने दिया हुआ है, क्या सिक्योरिटी आपने ली हुई है उनसे, और इस तरीके के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो आरबीआई के हैं। ठीक है, आपकी बुक में अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड वर्क जो है, लिमिटेड एक्टिविटीज़ आरबीआई की बताई हुई हैं, लेकिन आरबीआई जो है वो पूरे देश को, पूरी कंट्री को रन करता है। आगे देखिए, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दे कैन लैंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल को। फॉर्मल का जैसे हमने बता दिया कि इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, लेकिन उस चीज़ को सुपरवाइज जो है आरबीआई करता है। ठीक है, लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वहाँ पर कोई नज़र रखने वाला नहीं है, किसी को मतलब नहीं है कि मनी लेंडर से आपने जो लोन लिया है वो कम ब्याज पे लिया है या आपको बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। कोई आपकी बात को नहीं समझेगा, कोई आपकी बात को नहीं सुनेगा। ठीक है, तो कोई भी मॉनिटर करने वाला नहीं होता है। देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ठीक है, अगर आप मनी नहीं चुका पाते हो, मनी लेंडर से आपने जो अमाउंट लिया हुआ है वो आप नहीं चुका पाते हो, तो उसके लिए मनी लेंडर बहुत ही ज़्यादा अनफेयर मीन्स भी अडॉप्ट कर सकता है, किसी के साथ मारपीट करना, ठीक है, किसी को धमकाना अपना अमाउंट वापस देने के लिए जो आपने लोन अमाउंट दिया हुआ है, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, इस तरीके के अनफेयर मीन्स वो अपनाते हैं। लेकिन बैंक जो है ऐसा कोई अनफेयर मीन्स नहीं अपनाता है, क्योंकि बैंक ने तो पहले ही आपसे सिक्योरिटी जो है कोलेटरल वो ले लिया है, और वो अगर आप पे नहीं पे करोगे तो वो आपकी सिक्योरिटी को फिर आपको वापस नहीं देगा, उसी से अपना अमाउंट जो है वो सेल करके प्राप्त कर लेगा। So compared to the formal lenders, most of the informal lenders charges a much higher interest on loan. Thus the cost of the borrower for the informal loan is much higher. ठीक है, तो इनफॉर्मल सोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो कॉस्ट जो होती है आपके लोन की वो बढ़ जाती है। ठीक है, कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है, लोन की कीमत क्या है, इंटरेस्ट रेट ही उसकी कीमत है। आपने 1 लाख का लोन लिया है, 1 लाख के लोन पे आप 10% अगर आपसे मनी लेंडर ले रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो 10,000 पर मंथ आपसे एज अ इंटरेस्ट ले लेगा, तो वो अमाउंट देखो बेटा कितना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बैंक्स जो हैं वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल। हम यहाँ पे बेटा इनफॉर्मल के साथ कंपेयर करके कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने पहले ये एक और बात बीच में डिस्कस हुई थी कि हमारे पैसे के ऊपर भी हमें कुछ ब्याज बैंक देते हैं, और उनसे जो हमने पैसे लिया उस पर वो हमसे ब्याज चार्ज करते हैं, उसमें जो डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे डिपॉजिट्स पे वो हमसे कम इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपने लोन पे वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वो उन दोनों में डिफरेंस अलग है और यहाँ पर डिफरेंस अलग है। हम यहाँ इनफॉर्मल और फॉर्मल की बात कर रहे हैं। फॉर्मल सोर्सेज में इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन इनफॉर्मल में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। आगे देखो, हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोअर इज यूज टू रीपे द लोन, हैंस बोरोअर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर themselves. In certain cases, the higher interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increasing debt and debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by borrowing may
नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो ये एक्चुअल बात है बेटा यही कि कई बार तो ऐसा होता है कि आपने जिस एक्टिविटी के लिए लोन लिया है, ठीक है, वहाँ पर आप जितना इंटरेस्ट पर मंथ चुकाएंगे, कई बार आपके बिजनेस की अर्निंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। आप कमा रहे हो 8,000 रुपये, लेकिन 8,000 आप अर्न कर रहे हो अपनी एक्टिविटी से पर मंथ, लेकिन आपको ब्याज 10,000 देना पड़ रहा है। तो आप वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो आपको 2,000 फिर कहीं ना कहीं से अरेंज करके ब्याज के चुकाने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट के। तो उस कंडीशन में आप डेब्ट में, एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेब्ट ट्रैप क्या है ये मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी। तो ऐसी कंडीशंस में जब कॉस्ट ज़्यादा होती है लोन की, क्योंकि ब्याज ज़्यादा होता है, तो वो किस तरीके से नुकसान देता है बोरोवर को। फॉर दीज रीजन्स, इन्हीं सभी रीजन्स की वजह से बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू lend more. This would lead to the higher income and many people could then borrow cheaply for a variety of needs. They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries or trade in goods. चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। तो कंट्री की अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, देश का अगर हम विकास चाहते हैं, तो विकास बेटा जब ही होगा जब लोगों का विकास होगा, सभी सिटीजन्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे, और लोग अपने आप को प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में तभी तो लगा पाएंगे जब उनके पास कुछ सोर्सेज हों, कुछ नई बिजनेस सेटअप करने के लिए, ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इट मीन्स डेवलपमेंट के लिए लोगों को पैसा चाहिए, और पैसा अगर चीप रेट पर उनको अवेलेबल हो जाता है, कम ब्याज पर अवेलेबल हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का विकास होगा, और जब लोगों का विकास होगा तो एक देश का विकास ईजीली हो पाएगा, कंट्री डेवलप होगी, कंट्री बहुत अच्छे से ग्रो होगी। लेकिन अगर यही सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, मनी अवेलेबल नहीं है, तो लोग हिचकिचाएंगे बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना वो कमाएंगे नहीं जितना वो एज अ ब्याज या एज अ इंटरेस्ट दे देंगे। तो उन्हें वहाँ पे फिर प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो सोचेंगे हमारा मतलब क्या है जो हम यहाँ पर अपना पैर फंसाएं और कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी स्टार्ट करें। तो फाइनेंस ना मिलने की वजह से बेटा बहुत सारे छोटी मोटी यूनिट्स सेटअप होने की बजाय नहीं हो पाती हैं, और यहाँ जब लोग अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाएंगे, लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, ठीक है, बेरोज़गारी बढ़ेगी, पॉवर्टी बढ़ेगी, और आपकी इलिटरेसी बढ़ेगी। तो इन सभी की वजह से, ठीक है, एक से फाइनेंस की कमी की वजह से और बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों के लिए क्रिएट हो जाती हैं ना चाहते हुए भी। तो अगर हम चाहते हैं, अगर कंट्री चाहती है, तो इस फील्ड में बैंक्स को एक अच्छा रोल प्ले करना होगा, ताकि चीप मनी वो प्रोवाइड करवाए लोगों को और एक देश का विकास हो सके।